नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का त्रयोदश पाठ विमानयानम रचयाम, जिसका हिंदी अर्थ है हम सब विमान यानी वायुयान बनाएं। देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। यह पाठ एक बाल गीत है, जिसे हम एक गीत की भांति गाने का प्रयास करेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीते ललिते, विमानयानं रचयामा। नीले गगने विपुले विमले, वायुविहारं करवामा। सबसे पहली पंक्ति को देखिए, राघव माधव सीते ललिते। यह पंक्ति संबोधन की है। चारों पदों में संबोधन लगा हुआ है। इसकी हिंदी देखिए, हे राघव, माधव, सीता, ललिता, हम विमानयान यानी हवाई जहाज बनाएं और फिर नीले निर्मल विस्तृत गगन में वायु विहार करें। नीले गगने विपुले विमले, नीले गगन में, और वो गगन कैसा है? विपुले, विपुल का मतलब विस्तृत, फैला हुआ, और विमल, विमल का अर्थ निर्मल, स्वच्छ। ऐसे गगन में, ऐसे आकाश में क्या करें? वायु विहार करें। वायु विहार का अर्थ आकाश की सैर करें। दूसरा पद्य देखेंगे। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं, क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, चन्दिरलोकं प्रविशाम। क्या कहते हैं इस पद्य में? उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलु यामः, निश्चित ही आकाश में जाएं। ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके निश्चित ही आकाश में जाएं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमवंतम बर्फ की, सोपानम सीढ़ियां, बर्फ की सीढ़ियां बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में प्रवेश करें। चंद्रलोक मूनलैंड। आगे देखते हैं। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा, मौक्तिकहारं रचयाम। क्या कहते हैं? हम शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, इन सभी ग्रहों को गिने और विविधाः अनेक प्रकार के, सुंदर ताराः सुंदर तारों को, चित्वा चुनकर क्या करेंगे? मौक्तिक हारम रचयामा, मोतियों का हार यानी कि माला बनाएं। आकाश में सूर्य, चंद्र, सूर्य इत्यादि ग्रहों को गिने और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चुनकर एक मोतियों का हार बनाएं। आगे क्या कहता है? अम्बुदमालामम्बरभूषाम्, आदायैव हि प्रतियाम। दुःखितपीडितकृषकजनानां, गृहेषु हर्षं जनयाम। इसमें क्या कहता है? अम्बुद मालाम, अम्बुद बादल, माला उनकी लड़ी, यानी कि बादलों की माला, बादलों की लड़ी, बहुत से बादल। और वो बादल कैसे हैं? अंबर भूषाम, अंबर क्या आभूषण है, आसमान का
आभूषण हैं। इसकी हिंदी कैसे करेंगे? हम आकाश की शोभा, आसमान की शोभा क्या है? बादलों की माला को लेकर ही वापस लौटें। आदायैव हि प्रतियामा, लेकर ही वापस लौटें। किस लिए? दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, दुखी और पीड़ित कृषक जन यानी किसानों के। गृहेषु हर्षम जनयामा, घरों में हर्ष यानी खुशियां उत्पन्न करें। किसान जो है वो वर्षा के बादलों को देखकर खुश होता है, क्योंकि अब उसकी फसलों को वर्षा का जल मिलेगा और फसल अच्छी होगी। तो इसीलिए आकाश में जाकर बादलों की माला यानी कि बादलों की एक लंबी श्रृंखला को लेकर वापिस आने की बात करते हैं, जिससे दुखी और पीड़ित किसानों के घर में खुशियां उत्पन्न हो सकें। इस पाठ में केवल ये 4 ही पद्य थे। जैसा मैंने कहा था कि ये गीतात्मक पाठ है और इसे एक गाने की तरह गाया जा सकता है। ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। विमानयानम, हवाई जहाज। रचयाम, इस पूरे पाठ में इस प्रकार का क्रियापद बार बार आएगा। रचयाम, करवाम, ये सभी क्रियापद जो हैं उत्तम पुरुष बहुवचन के हैं, जिसका सामान्य अर्थ है हम सब करें या हम सब बनाएं। तो रचयामा का अर्थ क्या हो गया? हम बनाएं। आगे विपुले, विपुले का अर्थ मैंने आरंभ में आपको बताया, विस्तृत, फैला हुआ। विमले, निर्मल, साफ, स्वच्छ। वायु विहार, वायु यात्रा, आकाश में यात्रा या आकाश में सैर करना। ऐसे ही एक शब्द आता है जल विहार, जल विहार का अर्थ पानी की यात्रा या पानी की सैर। करवामा, करवामा मैंने ऊपर बताया था, हम सब करें। उन्नत वृक्षम, उन्नत का अर्थ होता है ऊंचा, वृक्षम पेड़ को। तुंगम, तुंगम का अर्थ भी होता है ऊंचा। क्रांत्वा, क्रांत्वा पार करके। याम, याम हम चलें। ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन का ही रूप है। हिमवंतम सोपानम, हिमवंतम बर्फ की, सोपानम सीढ़ी को। चंदिरलोकम, चंदिरलोक चंद्रलोक। प्रविशाम, ये भी वही क्रियापद है, हम प्रवेश करें। गणयाम, हम गिने। चित्वा, चित्वा चुनकर। मौक्तिक हार, मौक्तिक कहते हैं मोतियों को, तो मोतियों का हार। अम्बुद माला, अम्बुद का अर्थ मैंने आपको बताया बादल, और माला यानी उनकी श्रृंखला, बहुत से बादल। जैसे मोतियों की माला में बहुत से मोती होते हैं, वैसे ही बादलों की माला कहने का अर्थ है बहुत से बादल। अंबर भूषाम, अंबर आकाश की, भूषा शोभा। प्रतियामा, यामा का अर्थ हमने इसके पहले पृष्ठ पर किया है, जिसका अर्थ होता है जाएं, और प्रतियामा का अर्थ होता है वापस आएं, लौटना। जनयामा, जनयामा उत्पन्न करें, और ये सभी क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो हम सब, ये अर्थ इसके साथ आएगा ही आएगा। आदाय, लेकर। अब पाठ का अभ्यास देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पाठ का यही है कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाएं। तो जिस प्रकार मैंने हिंदी अनुवाद करते समय श्लोकों को गाया है, आप उस तरह से गा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में तृतीया विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान पूरे करें। अब यहाँ पर हमने किस तरह से उत्तर बनाना है, ये हमें प्रश्न में बता दिया है। हमने तृतीया विभक्ति लगानी है, और तृतीया विभक्ति हमने बालक और बालिका के शब्द रूपों के अनुरूप ही लगानी है।
जैसे बालक में बालकेन बनता है और बालिका में बालिकया, ये दोनों रूप आपने याद रखने हैं। उदाहरण देखते हैं। नभः चंद्रेण शोभते, और कोष्ठक में क्या शब्द दिया है? चंद्र। तो जैसे बालक से बालकेन बना, चंद्र से चंद्रेण। हमने सभी कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में इसी प्रकार तृतीय विभक्ति लगाकर ऐसा ही रूप बनाना है। पहला देखेंगे, सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुख धोती है। स्त्रीलिंग का वाक्य है और कोष्ठक में क्या दिया है? विमल। तो विमल से तृतीय में क्या बनेगा? बालक से बालकेन, विमल से विमलेन। वाक्य कैसे बनेगा? सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह निर्मल जल से मुख धोती है, साफ जल से मुख धोती है। दूसरा वाक्य क्या है? राघवः विहरति, राघव विहार करता है, सैर करता है। कैसे करता है? विमान यान। अब इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा? विमान यानेन। पूरा वाक्य, राघवः विमान यानेन विहरति। तीसरा, कंठः शोभते, कंठ यानी गला अच्छा दिखाई देता है, अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। कैसे? हार शब्द है और हार शब्द से हमने तृतीय विभक्ति के साथ वैसे ही पद बनाना है जैसे उदाहरण में बना हुआ है। चंद्र से चंद्रेण, हार से हारेण। पूरा पद क्या बनेगा? मौक्तिक हारेण। तो पूरा वाक्य कैसे बोलेंगे? कंठः मौक्तिक हारेण शोभते, गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है, सुंदर दिखाई देता है। चौथा वाक्य, नभः, सूर्य से क्या बनेगा? सूर्येण प्रकाशते, नभ आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। और अंतिम क्या है? पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर पहाड़ की चोटी सुंदर दिखाई देती है। किससे? अम्बुद माला। अब माला शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर बालिका के रूप की तरह तृतीय विभक्ति का रूप आएगा। बालिका से क्या बनता है? बालिकया। तो माला से क्या बनेगा? मालया। पूरा पद कैसे बोलेंगे? अम्बुद मालया। और वाक्य के साथ, पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते, पहाड़ की चोटी बादलों की माला यानी बादलों की श्रृंखला से आकर्षक सुंदर दिखाई देती है। अब आप ध्यान दीजिए, विमल से हमने विमलेन बनाया है, विमान यान से विमान यानेन बनाया है, लेकिन मौक्तिक हारेण और सूर्येण के अंत में ण लगा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण में चंद्र से चंद्रेण में ण लगा हुआ है। ये न और ण का एक ही कारण है, यदि पद में कहीं पर भी र आता है, जैसे चंद्र में द में र लगा हुआ है, चंद्र। मौक्तिक हार में र लगा हुआ है, हार। सूर्य में र लगा हुआ है, सूर्य। तो यदि किसी भी पद में र आता है तो उसके बाद हम न के जगह ण लिखेंगे। ठीक वैसे ही जैसा हमने हारेण, सूर्येण और चंद्रेण इनमें किया है। तो ये छोटा सा भेद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न वर्गस्य पदम चिनुता, आपने दिए हुए पदों में सबसे अलग वाला पद या अलग वाला वर्ग चुनना है। जैसे उदाहरण में क्या दिया है? सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः। अब यहाँ पर सूर्य, चंद्र और शुक्र जो है वो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, लेकिन अम्बुद कहते हैं बादल को। तो ग्रहों की श्रृंखला में ये बादल शब्द सबसे अलग है, इसलिए इसे उत्तर के रूप में भिन्न वर्ग में लिखेंगे। अब पहला वाक्य देखेंगे। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि।
पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल और मित्राणि मित्र दोस्त। अब जो पहले तीन पद हैं वो एक वृक्ष का भाग है, एक पेड़ का भाग है, पत्ते फूल और फल। लेकिन जो चौथा है मित्राणि, इसका पहले तीन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो यही वाला पद हमारा उत्तर होगा, मित्राणि। दूसरा देखेंगे, जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। इस संसार में तीन तरह के जीव होते हैं। पहला वो जो पानी में रहते हैं या पानी में विचरण करते हैं। दूसरे वो जो आकाश में विचरण करते हैं, हवा में विचरण करते हैं। और तीसरे वो जो भूमि पर विचरण करते हैं। देखिए, जलचर का मतलब जल में रहने वाले, खेचर जो आकाश में या हवा में रहते हैं, और भूचर जो भूमि पर रहते हैं। तो इन तीनों का तो एक दूसरे के साथ संबंध है। जो सबसे अलग है वो है निशाचर, यही हमारा उत्तर है। और निशाचर उत्तर क्यों है? निशा कहते हैं रात को, तो रात में विचरने वाले लोग, रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। लेकिन ये किसी श्रृंखला में नहीं आता है। श्रृंखला तो तीन की ही है, पानी के जीव, आकाश के जीव या फिर भूमि पर रहने वाले जीव। तो इन तीन से वो निशाचर पद अलग है, इसलिए वही हमारा उत्तर है। तीसरा देखेंगे, गावः, सिंहाः, कच्छपाः, गजाः। अब जो बात मैंने ऊपर बताई थी उसी बात के आधार पर इसका उत्तर निकलेगा। कैसे? गावः गायें, सिंहाः शेर, कच्छपाः कछुआ, गजाः हाथी। अब गायें, शेर और हाथी जो है वो भूमि पर रहते हैं। कछुआ भूमि पर रहता है लेकिन ज्यादातर पानी में रहता है, जलचर है। तो इन भूमि वाले जीवों से जो कछुआ है वो अलग है, इसलिए कच्छपाह, यही हमारा उत्तर है। चौथा देखेंगे, मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। इसमें अनुमान लगाइए कि उत्तर क्या होगा। मयूर कहते हैं मोर को, चटका चिड़िया, शुका तोते और मंडूक मेंढक। अब मोर, चिड़िया और तोता जो है वो पक्षी हैं, लेकिन मेंढक पक्षी नहीं है, तो इस वर्ग में वो अलग है, इसलिए मंडूकाहा ही हमारा उत्तर होगा। पांचवा देखते हैं, पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, सौचिकः। पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य और सौचिकः। सौचिकः किसे कहते हैं? दर्जी को। ये हमने पाठ 1 में पढ़ा था, शब्द परिचय 1 में। सौचिकः दर्जी को कहते हैं। अब आप देखिए, इस पद का पहले तीन पदों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। पुस्तकालय लाइब्रेरी को कहते हैं, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड जिस पर लिखा जाता है, प्राचार्य प्रधानाचार्य को कहते हैं। लेकिन दर्जी का इन तीनों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उत्तर यहाँ पर सौचिकः होगा। और अंतिम छठा, लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। यहाँ पर आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा। उत्तर क्या है? अजा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो पहले तीन पद हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं, एक विद्यालय से संबंधित है। लेखनी पेन, पुस्तिका पुस्तक, अध्यापिका शिक्षिका। लेकिन जो अजा है वो जानवर है, बकरी को कहते हैं अजा, तो उसका इन तीनों के साथ कोई संबंध नहीं है। इस तरह से आपने इन पदों को पहचानने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में किसी विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल अपनी बुद्धि के आधार पर इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं
या एक पद में लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो सामान्य रूप से हम जो उत्तर हैं वो पूरे वाक्य के रूप में लिखेंगे। प्रश्न देख लेते हैं। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बनाते हैं? इस पाठ की सबसे पहली पंक्ति में इसका उत्तर है। के वायुयानम रचयन्ति? राघव, माधव, सीता, ललिताः वायुयानम रचयन्ति। यहाँ पर हमने चारों नामों को एक साथ लिखकर सबसे अंतिम वाले नाम में बहुवचन का प्रयोग किया है। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, बहुत सी बालिकाएं। अब यहाँ पर 4 बच्चे हैं, तो उन चारों के नाम को इकट्ठा करके सबसे अंतिम वाले नाम में बहुवचन का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न, वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है? ये दूसरे वाले पद्य में आई है पंक्ति। किस किस को पार करता है? वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। तीसरा, वयम कीदृशम सोपानम रचयामा, हम कैसी सीढ़ियां बनाएं? ये भी दूसरे पद्य में अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामा, हम बर्फ की सीढ़ियां बनाएं। हिमवंतम सोपानम, ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, वयम कस्मिन् लोके प्रविशामा, हम किस लोक में प्रवेश करें? ये भी दूसरे पद्य में ही दिया गया है। बर्फ की सीढ़ियां बनाकर हम कौन से लोक में प्रवेश करेंगे? वयम चंदिरलोकम प्रविशामा, हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। पांचवा प्रश्न, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामा, आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार, मोतियों की माला बनाएं? किससे बनाएंगे? ये भी हमने पढ़ा था। आकाशे विविधाः सुन्दरताराः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा। विविधाः सुन्दरताराः, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को। और अंतिम क्या है? छठा, केषां गृहेषु हर्षं जनयामा, किनके घरों में हर्ष यानी खुशियां उत्पन्न करेंगे? किनके घरों में करेंगे? किसानों के घरों में। और वो किसान कैसे हैं? दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामा, दुखी और पीड़ित किसानों के घर में हर्ष यानी खुशियां उत्पन्न करें। ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवा प्रश्न, विलोम पदानि योजयत, विलोम पद मिलाइए। अब यहाँ पर आपने विलोम पदों में शब्दों को पहचानना है और उन्हें मिलाना है। उन्नतः अवनतः, गगने पृथिव्याम, सुंदरः क्या आएगा? असुंदरः। चित्वा विकीर्य, चित्वा का अर्थ होता है चुनकर। हम चुनकर चीजों को क्या करते हैं? इकट्ठा। विकीर्य का अर्थ होता है फैलाना। जैसे सूर्य की किरणें विकीर्ण होती हैं, चारों दिशाओं में फैलती हैं। तो चित्वा का विलोम क्या हुआ? विकीर्य। दुखी सुखी, हर्षः शोकः। इस तरह से आपने इन्हें पहचानने का अभ्यास करना है। इसे भी याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उकारांत शब्द रूपों का प्रयोग किया गया है। उकारांत जिनके अंत में ऊ है, जैसे भानु, साधु, वटु, गुरु,
शिशु, विष्णु, इन सभी शब्दों के पीछे क्या लगा हुआ है? उ, इसीलिए इन्हें उकारांत बोलेंगे। जिस तरह बालक का एक शब्द रूप याद करने से बालक, नायक, देव, राम ये शब्द अपने आप तैयार हो जाते हैं, उसी तरह इन सभी रूपों में से किसी एक का भी शब्द रूप याद कर लेने से ये सभी रूप अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि सभी रूपों को बनाने की प्रक्रिया एक ही है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रथमा विभक्ति भानु, भानु, भानवः। द्वितीय विभक्ति में गुरु का रूप दिया है तो कैसे बनेगा? गुरुम, गुरु, गुरून। यहां आप देखिए गुरु में छोटे उ और बड़े उ का भेद आपके लिखने में भी आना चाहिए। र में एक वचन में छोटा उ लगा है, जबकि द्विवचन में बड़ा उ लगा है, और बहुवचन में भी बड़ा उ ही लगा है। गुरुम, गुरु, गुरून। तृतीय विभक्ति पशु दिया हुआ है शब्द, तो कैसे बनेगा? पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। चतुर्थी विभक्ति साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। हम जानते हैं कि द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का रूप एक जैसा बनता है, और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी का रूप एक जैसा बनता है। तो पंचमी विभक्ति में क्या रूप है? वटु। वटु से क्या बना? वटोहो, वटुभ्याम, वटुभ्यः। षष्ठी विभक्ति गुरु है, गुरोहो, गुर्वोहो, गुरूणाम। यहां पर भी गुरु के र में बड़ा उ लगा है। सप्तमी विभक्ति शिशु शब्द है, शिशौ, शिशवोहो, शिशुषु। संबोधन हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। जैसे भानु से भानु और भानवः बना है, वैसे ही संबोधन में विष्णु और विष्णवः हमने द्विवचन और बहुवचन में बनाया है। आप इन सभी को इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, या फिर केवल एक भानु का या गुरु का या साधु का रूप याद करके बाकी सबका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, और इसमें हमने क्या करना है? पर्याय पदानि योजयत, पर्यायवाची पदों को जोड़ना है। जैसे गगने, गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश, क्या बनेगा? आकाशे। विमले, निर्मले। चंद्रः, निशाकरः। सूर्यः, दिवाकरः। अम्बुदः, जलदः। तो ये था इस पाठ का अंतिम अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आपने इस गीत को गाने का प्रयास करना है और आपको कंठस्थ हो जाए, ये भी अच्छा है। हिंदी अनुवाद और अभ्यास के प्रश्नों का आपने बड़े ध्यान से अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।